अगला प्रश्न 186वां प्रश्न, निम्नांकित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अ में है ढोला मारूरा दुहा, सत्यवती कथा, मधुमालती, चित्रावली। ब सत्यवती कथा, मधुमालती, चित्रावली, ढोला मारूरा दुहा। स में मधुमालती, सत्यवती कथा, ढोला मारूरा दुहा, चित्रावली। द में है चित्रावली, सत्यवती कथा, मधुमालती और ढोला मारूरा दुहा। इसमें सत्यवती कथा का रचनाकाल 1501, मधुमालती 1545 और चित्रावली उस्मान की रचना है जो शायद 1617 के आसपास की रचना है। 1617 या 13 ऐसे ही 16वीं 17वीं शताब्दी की रचना है। चित्रावली 1613 या 1617 की रचना है। ढोला मारूरा दुहा पहले की रचना है जो 13वीं 14वीं सदी की रचना है। तो हमारा उत्तर होगा सबसे पहले ढोला मारूरा दुहा, फिर सत्यवती कथा, मधुमालती और चित्रावली। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अ। अगला प्रश्न, निम्नांकित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अ सूरदास, रैदास, नानक, कबीर। रैदास, कबीर, सुंदर, नानक। कबीर, रैदास, नानक, सुंदरदास। नानक, रैदास, कबीर और सुंदरदास। तो सबसे पहले रैदास का समय 1398 ईस्वी से और कबीर का समय भी 1398 ईस्वी से माना जाता है, लेकिन कबीर रैदास के पहले माने जाते हैं। नानक का समय 1469 ईस्वी के लमसम 1400, नानक देव 1469 ईस्वी और सुंदरदास इन सब के बाद में आते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सबसे पहले कबीर, फिर रैदास और नानक। तो कबीर, रैदास, नानक, सुंदरदास बाद में। हमारा उत्तर होगा स। अगला प्रश्न 188वां प्रश्न, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 नायक नायिकाओं के नाम है, सूची 2 में उस रचना का नाम है। सबसे पहला है हमारा नाम है सूची 1 में क में मारवाणी, ख देवयानी, ग चंदा, घ कामकंदला। सूची 2 में है पहला ज्ञानदीप, दूसरा ढोला मारूरा दोहा, तीसरा माधवानल कामकंदला और चौथा है चंदायन। तो माधव, एक चीज़ और, मनस्वी आप हमेशा याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत आसानी से दे देंगे। जो प्रेमाख्यानक काव्य हैं वो हम मनस्वी शैली में रचे गए थे और मनस्वी शैली का एक या कहिए प्रेमाख्यानक काव्य की परंपरा रही है कि जो रचनाएं हैं अधिकांशतः नायिकाओं के नाम पर रहे हैं। बहुत सारे रचनाएं हैं जो उस कहानी के जो नायिका हैं उनके नाम पर है। जैसे आप देख सकते हैं जो चंदायन है, इसे लोर कथा भी कहते हैं, ये चंदा नामक नायिका के नाम पर है। तो आप ऐसे आसानी से लगा ले सकते हैं। माधवानल कामकंदला, इसमें कामकंदला जो है वो नायिका है। मारवाणी ढोला मारूरा दुहा की है। ढोला मारूरा दुहा राजस्थानी में रचित है और मारवाणी इसकी नायिका है। अगला देवयानी ज्ञानदीप की है। तो इस तरह इसका ऑप्शन भी हम खोज ले सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा क का दूसरा, ख का पहला, ग का चौथा और घ का तीसरा। स क का दूसरा, ख का पहला, ग का चौथा और घ का तीसरा। अगला सूची 1 रचनाओं को उनके रचना के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाकार रूपमंजरी, क में, ख में मधुमालती, ग में मृगावती, घ में चित्रावली। 1 मंजन, 2 कुतुम्बन, 3 उस्मान, 4 नंददास। मिलान करते, रूपमंजरी किसकी रचना है? रूपमंजरी नंददास की रचना है। मधुमालती मंजन की रचना है। मृगावती कुतुम्बन की रचना है। चित्रावली उस्मान की रचना है।
अगला प्रश्न 190, असाहित्यकृत हंसावली का रचना स्रोत कौन सा ग्रंथ है? अ. विक्रम बेताल कथा, ब. रत्नशेर कथा, रत्नशेखर कथा, स. उषानिरुद्ध कथा, द. पुरूरवा उर्वशी कथा। हमारा उत्तर होगा अ. विक्रम बेताल कथा। असाहित्य की रचना जो हंसावली है उसका स्रोत है विक्रम बेताल की कथा। अगला प्रश्न 191, 191, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचनाएं हैं, सूची 2 में किस भाषा में भाषा का नाम है। सूची 1 के क में मृगावती, ख रूपमंजरी, ग हंसावली, घ कथा रूपमंजरी। राजस्थानी, सूची 2 के पहला राजस्थानी, दूसरा अवधी, तीसरा राजस्थानी मिश्रित ब्रज, चौथा ब्रजभाषा। सबसे पहले मृगावती की रचना अवधि में हुई है। रूपमंजरी नंददास की है जो ब्रजभाषा में रचित है। हंसावली राजस्थानी में रचित है और कथा रूपमंजरी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में रचित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि क का दूसरा होता है, ख रूपमंजरी का चौथा ब्रजभाषा, और ग हंसावली राजस्थानी में, और घ कथा रूपमंजरी राजस्थानी। हमारा उत्तर हो जाएगा द। अगला प्रश्न 192 192 निम्नलिखित रचनाओं को उसके रचनाकार से मिलान कीजिए। रचनाकार रचना पहला जप्पू जी, क में जप्पू जी, ख बीजक, ग अष्टपदी, घ हरडेबानी। रचनाकार का नाम है पहला हरिदास निरंजनी, दूसरा दादू दयाल, तीसरा गुरु नानक, चौथा मलुकदास, पांचवा कबीरदास। मिलान कीजिए। तो जप्पू जी गुरु नानक जी की रचना है जिसमें नानक देव ने अपने दर्शन का सार लिखा है। बीजक कबीरदास की बानियों का संग्रह, जो संग्रह था 3 भागों में था। शबद, रमैनी, शबद, रमैनी और साक्षी में किया गया था। कबीरदास के बानियों का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से संग्रहित किया था। तो ये बीजक किससे संबंधित है? कबीरदास से संबंधित है। अगला अष्टपदी रचना है हरिदास निरंजनी की। हरडेबानी दादू दयाल के। ऐसे भी 3 के बाद जो एक बचेगा वो उसे मिलान कर देने पर हमारा उत्तर आ जाएगा। हमारा हो जाएगा उत्तर क का 5वां। इनमें तो क का 5 कोई नहीं है, खैर कोई बात नहीं। हमारा उत्तर होगा क का तीसरा, ख का 5वां, ग का पहला और हमारा उत्तर होगा स। अगला प्रश्न लेते हैं। मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क नाम से प्रेम कथा किसने लिखी? अ नसरती, ब आलम, स गालिब, द शेख मिर्जा। हमारा उत्तर होगा नसरती। जो मधुमालती की मंजन की रचना है मधुमालती 1545 में लिखी गई थी, उसी के आधार पर दक्षिणी उर्दू में नसरती ने गुलशन इश्क नाम से एक रचना लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत को हिंदी का ट्रेजिक कृति किसने माना है? अ आचार्य शुक्ल, ब विजयदेव नारायण शाही, स भोलानाथ तिवारी, द आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा उत्तर होगा ब विजयदेव नारायण शाही। अगला प्रश्न 195 सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1
में उक्ति है और सूची 2 में कवियों के नाम हैं। सूची 1 में अ में रवि शशि नखत दीप ही ओही ज्योति। ब प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा। स काहे को नलिनी तू कुम्हलानी। द में अजगर करे न चाकरी। इधर नाम है, पहला कबीरदास, दूसरा जायसी, तीसरा रैदास, चौथा मलुकदास। रवि शशि ई नखत दीप ही वही ज्योति, ये जायसी की पंक्ति है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की जो रचना हुई थी, इसी की ये पंक्ति है। प्रभु आगे की कड़ी है ये छंद, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, यह रैदास के द्वारा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये दास कह गए दास मुल्क का सबके दाता राम, तो मलुकदास की ये रचना है। काहे को कमलिनी तू कुम्हलानी, ये कबीरदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न 196, उज्ज्वल नीलमणि किसकी कृति है? अ स्वामी हरिदास, ब स्वामी नंददास, स बल्लभाचार्य, द रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि हमारा ये रचना है रूप गोस्वामी का, हमारा उत्तर होगा द रूप गोस्वामी। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में मान्यता प्राप्त है? अ वैष्णव सहजिया संप्रदाय, ब निम्बार्क संप्रदाय, स राधा बल्लभ संप्रदाय, द चैतन्य संप्रदाय। हमारा उत्तर होगा अ वैष्णव सहजिया संप्रदाय। वैष्णव सहजिया संप्रदाय में कृष्ण की पूजा रस रूप में और राधा की पूजा रति रूप में होती है। अगला प्रश्न 198, चैतन्य प्रभु ने किस संप्रदाय की स्थापना की? अ सखी संप्रदाय, ब बल्लभ संप्रदाय, स गौड़ीय संप्रदाय, द हरिदासी संप्रदाय। हमारा उत्तर होगा स गौड़ीय संप्रदाय। अगला प्रश्न 199, भगवान श्री कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय में की जाती है? अ बल्लभ संप्रदाय में, ब राधा बल्लभ संप्रदाय में, स चैतन्य संप्रदाय में, द सखी संप्रदाय में। हमारा उत्तर होगा स चैतन्य संप्रदाय में। अगला प्रश्न 200, 200वां प्रश्न, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने किया था? अ गोकुलनाथ ने, ब विठलनाथ ने, स बल्लभाचार्य ने, द चित्त स्वामी ने। पुष्टि मार्ग का स्थापना हमारा उत्तर होगा स बल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग का की स्थापना बल्लभाचार्य ने किया था। अगला प्रश्न 204वां प्रश्न, अच्छा आपके भक्त कवि किस मंदिर में कीर्तन करते थे? अ द्वारकाधीश मंदिर में, ब रणछोड़ मंदिर में, स श्रीनाथ मंदिर में, द बिहारी मंदिर में। हमारा उत्तर होगा स श्रीनाथ मंदिर में। अगला 205वां प्रश्न, सूरदास के गुरु कौन थे? अ रामानुजाचार्य, ब बल्लभाचार्य, स मध्वाचार्य, द उपयुक्त में कोई नहीं। हमारा उत्तर होगा सूरदास के गुरु थे बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। अगला प्रश्न 206वां प्रश्न, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था? अ बल्लभाचार्य ने, ब गोसाई विठलनाथ ने, स चतुर्भुजदास ने, द कुंभरनाथ। हमारा उत्तर होगा ब गोसाई विठलनाथ। गोसाई विठलनाथ ने कहा था सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज। सूरदास के मृत्यु पर कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज है, जाके उनकी मृत्यु पर विठलनाथ ने कहा था पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कुछ लेनो हो सो लेऊ, कुछ लेने हो सो लेओ। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, कुछ लेने हो सो लेत। अगला प्रश्न 207वां प्रश्न, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? अ गोकुलनाथ, ब सूरदास, स नंददास, द कृष्णदास। हमारा उत्तर होगा अ गोकुलनाथ। अगला प्रश्न 208वां प्रश्न, अनेकार्थ मंजरी तथा रास पंचाध्याय किसकी रचना है? अ नंददास, ब परमानंद दास, स हरिराम व्यास, द ध्रुव स्वामी।
8 नंददास की। 209 युगल शतक किसकी कृति है? अ कृष्णदास, ब श्रीभट्ट, स चित्तस्वामी, द हरिराय। युगल शतक हमारा उत्तर होगा ब श्रीभट्ट की। युगल शतक श्रीभट्ट की रचना है। अगला प्रश्न 210वां प्रश्न, निम्बार्काचार्य किस अवतार निम्बार्काचार्य किसका अवतार माने जाते हैं? अ सुदर्शन का, ब बंसी का, स गदा का, द पादुका का। हमारा उत्तर होगा अ सुदर्शन का। निम्बार्काचार्य किसका अवतार माने जाते हैं? अगला प्रश्न 211वां प्रश्न, किस संप्रदाय में कृष्ण के विग्रह के वाम भाग में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? अ वल्लभ संप्रदाय, ब निम्बार्क संप्रदाय, स राधा वल्लभ संप्रदाय, द चैतन्य संप्रदाय। हमारा उत्तर होगा स राधा वल्लभ संप्रदाय।